नेता को आधार कार्ड के मामले में जेल भेजे जाने के बाद एक प्रतिनिधि मंडल ने डीएम एसएसपी से मुलाकात की। आधार कार्ड के मामले में जेल गए सपा पार्षद मुन्ना मलिक के समर्थन में लखनऊ से राष्ट्रीय अध्यक्ष के आदेश पर आए सपा कार्यकर्ताओं ने डीएम एसएसपी से मिलकर निष्पक्ष न्याय की मांग की और बीजेपी पर हमला बोला। समाजवादी पार्टी के मुन्ना मलिक सहित 2 अभियुक्तों की रिहाई के लिए सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के आदेश पर पूर्व मंत्री कमाल अख्तर व अनीस राजा प्रदेश अध्यक्ष यूथ ब्रिगेड उत्तर प्रदेश व राम निर्मल प्रदेश अध्यक्ष लोहिया वाहिनी उत्तर प्रदेश मथुरा आए, जहां कार्यकर्ताओं ने उनका जोशीला स्वागत किया। ठाकुर अजीत सिंह जिलाध्यक्ष समाजवादी पार्टी सहित जनपद भर के कार्यकर्ताओं ने डीएम एसएसपी से मुलाकात की। उन्होंने बताया कि जिस तरह मौजूदा सरकार तानाशाह रवैया कर रही है और जातिवाद की राजनीति है, वह सब लोगों के सामने उदाहरण के तौर पर भली भांति जानते हैं किस तरीके से विपक्ष पर हावी हो रहे हैं और अगर आवाज कोई उठाता है तो उसे तानाशाह रवैये से दबाना चाहते हैं। ऐसे ही समाजवादी पार्टी के युवा नेता पार्षद मुन्ना मलिक को पुलिस ने सादा वर्दी में झूठे मुकदमे में फंसा दिया, यहां तक गैंगस्टर एक्ट लगा दी। इसके विरोध में 2 अन्य निर्दोषों को फंसाया गया। बातचीत में पार्टी कार्यकर्ताओं ने मौजूदा सरकार पर जमकर हमला बोला। ललित उपाध्याय, मथुरा, समाचार 24। अजय जी बताएं, आज जैसे यहाँ आप आए किस मामले को लेकर आए आप? आज का डेलीगेशन आपको विस्तार पूर्वक आदरणीय मंत्री जी ने बताया है, लेकिन आप देखेंगे अगर पूरे सिनेरियो को देखेंगे तो जिस तरह फॉल्स केसेस लगा करके जेल भेजने का काम हुआ है, तो भारतीय जनता पार्टी में कोई नया काम नहीं है। अगर विक्टिम या कोई पॉलिटिशियन या कोई विपक्ष का नेता अधिकारियों की मनमानी या सांप्रदायिक नफरत के खिलाफ बात उठाता तो उसे फर्जी केसों में फंसा के भेजने का काम भारतीय जनता पार्टी के अधिकारी कर रहे हैं। अब आप इस देखिए, इस केस में दलित और मुस्लिमों को जेल भेजा गया है। ये भारतीय जनता पार्टी उनके अधिकारियों को एक मंशा साफ जाहिर होती है कि अगर मुस्लिम हो, दलित हो, निर्दोष हो तो फर्जी केस लगा के भेजिए। आप कल्पना करिए कि 420 का केस किया गया, फॉल्स कह रहे हैं कि इन्होंने आधार कार्ड बनाए हैं, इन्होंने फिंगरप्रिंट्स बनाए हैं, तो जिसका फॉल्स माने फर्जी आधार कार्ड बने हैं, जिसको उन्होंने फिंगरप्रिंट बना के दिए हैं, कोई शिकायत तो होनी चाहिए पुलिस के पास कि आप इन्होंने इस आदमी का फर्जी आधार कार्ड बना करके पैसा निकाल लिया। ये कह रहे कि पैसा निकाला जाता था, तो किसका पैसा निकाला गया अभी तक जब से उसने अपने सेंटर खोला जनसेवा केंद्र? और जनसेवा केंद्र उसने खोला तो पूरी तरह से ऑथराइज पर्सन है। तो पुलिस सबसे पहले उसके पास दुकान में कोई फ़ोन आता है, वो कहते हैं कि आप मुझे ये क्लोन फिंगरप्रिंट्स बना दीजिए, उन्होंने मना कर दिया। उसने हॉट टॉक की, उस व्यक्ति का संबंध जो इसमें तीसरा व्यक्ति खेल रहा है उसका संबंध एसओजी के किसी व्यक्ति से है, और वो इसमें मुन्ना मलिक जी क्योंकि हमारे पार्टी को नेता हैं और बड़े अंतरों से उन्होंने सभासद जीती है और मुसलमान समाज से आते हैं और माइनॉरिटी समाज के आते हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी और उनके अधिकारियों की मंशा है कि जो भी मुस्लिम नेता नौजवान हो, चाहे आप आदरणीय आजम साहब का केस देख लीजिए, चाहे इरफान सोलंकी का देखिए, देश में तमाम पुलिस एट्रोसिटी की घटनाएं आप लोग जानते हैं, आप पत्रकार लोग हैं कि कैसे दलितों और मुसलमानों को जेल के अंदर मारा जा रहा है, थाने के अंदर मार के उनकी जान ली जा रही है। अगर आपको घटना याद हो, चाहे तमाम घटनाएं, सैकड़ों घटनाएं, कानपुर की घटना याद हो, हाथरस की घटना याद हो, चाहे गोरखपुर की घटना याद हो, ये सैकड़ों घटनाएं हैं कि इस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मुसलमानों और दलितों पे अन्याय और अत्याचार लगातार जारी है। इस मथुरा घटना को लेकर अगर न्याय नहीं मिला तो पार्टी की क्या आगे रणनीति रहेगी? समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी और समाजवादी पार्टी के सारे नेता जब भी जिस तरह ये पूरा उत्तर प्रदेश घटना हो रही है और मथुरा की घटना, इसको लेके समाजवादी पार्टी की डेलीगेशन आया है। हम लोगों ने जिलाधिकारी महोदय से मिलकर के अपनी पूरी बात रखी है और उन्होंने आश्वासन दिया है, आश्वस्त किया है कि ये किसी के साथ अन्याय नहीं होगा और हम लोग ये मांग करते हैं कि उनके साथ न्याय होना चाहिए दोषी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ। अब आप कल्पना करिए कि जो वहाँ के एसओजी टीम के प्रभारी हैं अभय शर्मा, वो उनको मुल्ला कटमुल्ला और ऐसी अपशब्द भाषा का प्रयोग करते हैं। एक पब्लिक सर्वेंट के मुँह से अच्छा नहीं लगता है। उनको रात भर मारा गया, प्रताड़ित किया, उनको हाथ तोड़ दिया गया। रवि दिवाकर को जाति सूचक शब्दों से कहा गया कि तुम साले चमार धोबी, कैसे तुमने जन सेवा केंद्र खोल लिया। ये अधिकारियों के शब्द हैं। अभी हम लोग मुन्ना मलिक से मिलकर आ रहे हैं, रवि दिवाकर जी से मिलकर आए, कमरुद्दीन जी से मिलकर आ रहे हैं। जिस तरह उनको पीटा गया, मारा गया, जो अन्याय हुआ, आप समझिए कि अगर पुलिस को अगर उससे कोई फॉल्स केस है तो आप FIR करिए। आपने 22 तारीख को उठाया, 24 तारीख को आप पेश करें, 2 रात उनको रखे, 6 लोगों घर के लोगों को आपने जेल में डाल दिया, उनको धमकी दे रहे हैं हम वो गैंगस्टर लगाएंगे, घर गिराएंगे। तो ये जो मनमाने तरीके से प्रशासन कर रहा है, इसके खिलाफ समाजवादी पार्टी आंदोलन करेगी। अगर उनके साथ अन्याय होता है तो पूरे उत्तर प्रदेश में हम यूथ के और पार्टी के लोग पूरे उत्तर प्रदेश में आंदोलन करेंगे और ये सरकार को बताने का काम करेंगे कि अन्याय अत्याचार नहीं चलेगा।